घर में क्या इसके हुआ है, बच्चा क्यों रो रहा है। हंस करके सुनो सत्संग, ताली बजा दिया करो, जहां लगा दो, एक बार बजा के दिखा दो। हाथ भी गर्म हो गए, कहो तो अंदर धूप भेजवा दो, भिजवाऊं धूप अंदर नहीं है हमारे पास जुगाड़, ऊपर से 2-4 चांदनी खोल देंगे, धूप लगवा दो, बोल दो लगवाऊं। हाँ ठीक है, रहने दो, झंझट फालतू डिस्टर्ब हो, ऊपर कोई चढ़ेगा, कहीं चूक गया तुम्हारे ऊपर ही गिर गया, धूप तो नहीं लगेगी पर चोट लग जाए। हाँ रहने दो, जैसा चल रहा चल रहे दो महाराज को, क्योंकि उसके साथ ऐसा कई बार हुआ भी, ऊपर से लोग गिरे हैं बिल्कुल बंदर की तरह। कैकेयी के मोह में आकर्षित हो जाते हैं और कैकेयी की जिद में राम के वनवास का निर्णय ले लेते हैं और राम का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। उसके बाद महाराजा दशरथ को हार्ट अटैक हो जाता है, राम के वियोग में जी भी नहीं पाते हैं, सारी अयोध्या में कोहराम छा जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है और राजा दशरथ रो रो कर कहते हैं, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जीव यति अविद्या नाश। जैसे कोई योगी 50 साल तक तपस्या किया हो, 80 साल तक तपस्या किया हो और मोक्ष फल मिलने का समय आ जाए तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वो गड़बड़ा जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे ही अब बुढ़ापे में सुख भोगने का समय आया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या करे, राम को वनवास दे दिया, मन दुखी हो गया, राजा दशरथ मर गए। इसलिए याद रखना, कैकेयी जैसी जिद भी अपने पति के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो विधवा होने का दुख भोगना पड़ेगा। ये सब कहानियां तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए हैं, सबके लिए हैं, सुधारने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, जीवन को बदलने के लिए हैं। ये कहानियां केवल गाने बजाने के लिए नहीं है, इनको समझ करके अपने जीवन को चेंज करो, सरल बनो, निर्मल बनो, सहनशील बनो, कमल बनो, धवल बनो, शीतल बनो, उज्जवल बनो और अपने जीवन को ऐसा चमकता हुआ सितारा बनाइए कि अपने जीवन में कभी भी कहीं भी अज्ञान का अंधकार न रह जाए, व्यसन बुराई सब दूर हो जाए, जीवन का चमत्कार हो जाए और जहां जीवन चमकता है सोने से ज्यादा सुंदर, वहीं दुनिया नमस्कार करती है। जीवन को सोना जैसा सुंदर बनाइए। बुजुर्गों का भी सम्मान करिए, बुजुर्गों का आदर करिए, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि ये बच्चे, आज के बच्चे कल जवान हो जाएंगे, कल जब जवान बनेंगे तो ये राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आज जो शिष्य है कल ये महान संत बन जाएगा। इसको अच्छे संस्कार मिल जाए तो ये शिष्य भी बहुत संसार का निर्माण करेगा। आज जो छोटी सी लड़की दिख रही है ये एक दिन पत्नी बन जाएगी, पत्नी बन के एक दिन ये माँ बन जाएगी और माँ बन करके एक दिन ये सासू बन जाएगी और सासू बन करके फिर ये दादी बनकर डंडा लेकर टेक भी निकल जाए। सोचिए, इसलिए बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। बेटियों को संस्कार लेना चाहिए, अच्छी चीजें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मायके से दहेज मिले न मिले, धन मिले न मिले, लेकिन अच्छे संस्कार की गठरी लेकर के आप ससुराल जाइए, देखिए सुख मिलेगा। साधु महात्मा को भी अपने गुरु से अच्छे अच्छे संस्कार सीखना चाहिए, विचार सीखना चाहिए। जहां जाओगे वहीं सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मैं राजस्थान में 12 जिले में एक किसी के घर में भोजन कर रहा था तो जो उस घर का भगत था वो मुझे देख रहा था, तो मैं सामने भी खा लेता हूँ, क्योंकि अपन को स्पेशल कुछ खाना नहीं है, न ज्यादा खाना है। ऐसा भी नहीं कि गाय भैंस जैसा खाना नाम भर तो आड़ में खाओ, तो भी नहीं। अपना तो सादा जीवन, सादा भोजन, थोड़ा भोजन खाना। तो देख रहा था तो मैंने भोजन किया, उसके बाद थाली को अंगुली से घुमा करके उसका सब चाट करके खा लिया। तो बोला, आपके अंदर संत के साथ साथ भगवान का भी गुण है, लेकिन ये दूसरा संत साथ में खा रहा था, ये जानवर है। तो हमने कहा उससे हमसे कोई मतलब नहीं। बोले इसको कौन बुलाया? आपने बुलाया। हमने कहा हम उसको जानते भी नहीं। तो ये आया कैसे? हमने कहा अपने आप आया। क्यों आया है? बोले हमने कहा जहाँ संत वहाँ संत आते, जहाँ चिड़िया वहाँ चिड़िया आती है, जहाँ मयूर वहाँ मयूर आते हैं, तो आ गया है। बोले ये दोबारा नहीं आना चाहिए। इसने सब भोजन को इधर उधर छीछा लेकर किया है, थाली के बाहर भी गया है, वो बहुत ज्यादा खाया है।
मैंने कहा कितना खाया तुमने, काउंटिंग किया है? बोले इसने 7-8 रोटी खाया है। तो मैंने कहा मैं कितना खाया? बोले आपने 1.5 रोटी खाया है। आप ठीक है, और ये सब झूठा छोड़ा है, इधर उधर मच्छर मचाया है, छीछा लेदर किया है। तो हमने कहा उसका वो जाने। बोले वो जाने, कोई जाने, लेकिन हमने आपको बोला है ये नहीं आना चाहिए, गलत लोग नहीं आना चाहिए। संतों को भी संस्कार शुद्ध रखना चाहिए। खाना पीना, सोना जागना, बैठना उठना, चलना फिरना, बोलना चलना, खड़े होना, नहाना धोना, कपड़े सुखाना, ये संत का सब व्यवस्थित होना चाहिए, विवेक से होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। कहाँ कपड़ा फैला रहे हो? जहाँ माता की साड़ी फैली उसके अंदर कपड़ा कहाँ डाल दिया तुमने? लंगोटा अपना, साड़ी में लंगोटा छू जाएगा तपस्या खंडित हो जाएगी। ये साधु बाबा उतार लंगोटा अपना इधर लेकर आ जाए। कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ खड़े होने से सम्मान गिर जाता है। आप शराब नहीं पीते हो, माना कि सच है, ठीक है, लेकिन शराब की दुकान पर खड़े हो जाओगे तो भी आपकी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए दुकान पर भी खड़े मत। आप अंडा मुर्गी मछली नहीं खाते हैं, लेकिन उस दुकान पर खड़े मत होइए, उस गली में निकलिए मत, क्योंकि वहां निकलने से भी लोगों को संदेह हो जाएगा कि ये भी खाता होगा छुपे छुपे। इसलिए ऐसी जगहों पर जाइए। आप व्यभिचार नहीं करते, लेकिन व्यभिचारियों से दोस्ती मत करिए। जो व्यभिचारिणी औरतें हैं उनके साथ दोस्ती मत करो। उनसे दोस्ती करने की क्या जरूरत? सुपर्णखा से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? सीता से दोस्ती करो, सुपर्णखा से दोस्ती क्यों करती हो? मुझसे दोस्ती करने से तुम्हारा ग्राफ गिर जाएगा, कीमत गिर जाएगी। याद रखना, फूल के साथ बैठोगे बिना प्रयास के तुमको खुशबू मिल जाएगी, और गोबर के पड़ोस बैठोगे बिना प्रयास की बदबू मिलेगी। और याद रखना, संतों के संग में बैठोगे बिना प्रयास के ज्ञान मिल जाएगा, और ट्रेन में बैठ जाओगे बिना प्रयास के सिरसा से बॉम्बे पहुंच जाओगे। और यदि याद रखना, शटिंग करने वाले डब्बे में बैठ गए तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए चलती ट्रेन में बैठना चाहिए, और कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, ये विवेक रखना चाहिए। अच्छी महिलाओं की संगत हो। जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, सज्जन माताओं बहनों की संगत में बैठे, उनसे रहना खाना जीना सीखना सच्चा है। नए नए काम करने की कलाएं भी सीखो, बुद्धू मत रहो, काम करने की कला सीखो। भोजन भी बनाना सीखो, भोजन बनाना एक कला है। कपड़े धोना सीखो, कपड़े सुखाना सीखो, कपड़े तहाना सीखो, कपड़े प्रेस करना सीखो, कपड़े सिलना भी सीखो। जितनी ज्यादा तुम्हें कलाएं होंगी, ज्यादा गुण होंगे, उतना ज्यादा तुम्हारी कीमत होगी। गाड़ी चलाना भी सीखो, घर का मैनेजमेंट करना सीखो, दुकान का मैनेजमेंट करना सीखो, सेटिंग करना सीखो, गम खाना सीखो, परस्पर प्रेम से रहना सीखो, सबको जोड़ना भी सीखो, सबको लेकर चलना सीखो। दूसरों को परेशान मत करो, एक दूसरे को सहयोग करो। अपनी भी जरूरत समझो कि हमको भी संगठन में रहने की जरूरत है। 10 लोग तुमको संगठन में रखना चाहते, तुम रोज नखरा करते, रोज नाटक करते, तुमको कौन संगठन में रख पाएगा? तुम्हारी भी जरूरत है संगठन में। 5 उंगलियां संगठन में है, दोनों हाथ संगठन में है, दोनों पैर संगठन में है, आंखें इसी शरीर के संगठन में है, कान संगठन में है, 32 दांत मुंह के अंदर संगठन में है। तो सभी सक्सेस है, सभी को काम मिलता है, सभी को सम्मान मिलता है, और सभी अपना अपना वर्क करते हैं। आंख अगर निकल कर बाहर हो जाए, कान सुनना बंद कर दे, उंगलियां एक एक कट कर टूट कर अलग अलग हो जाए, तो कोई किसी काम के नहीं रह जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। संगठन में ही इनका महत्व है, संगठन में ही ये सक्सेस है, संगठन में इंसान सफल होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। हमारे साथ में भजन बजाने वाले आए एक बार छत्तीसगढ़ से, तो 20 लोग आए। बहुत तबला लाए, ये लाए, सारंगी लाए, और केसी और बेंजो और क्या क्या बाजा सब। मैंने देखा लंबी लाइन में सब बैठे हुए थे, इतना ढोल तमाशा लेकर। तुमने कहा इतना जरूरत क्या है? तो बोले ये सब संगठन है। कोई इसमें घुंघरू बजा देता है, कोई थोड़ा झांझ बजा देता है, कोई खंजड़ी बजा देता है, कोई तबला बजा देता है, कोई ढोल बजा देता है, कोई नाल को पीट देता है, कोई बांसुरी बीच में बजा देता है, और कोई कैसियो बजाता है, कोई आर्गन बजाता है, कोई गाता है, कोई पीछे से हल्ला मचाता है। ये सब मिलजुल करके हम लोग काम कर लेते हैं। अब देखिए, इतने गायक लोगों का संगठन तब सफल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का संगठन है। कितना? 18 करोड़। कम से कम ये कांग्रेस पार्टी में भी न चाहता तो उसमें भी 10-12 करोड़ का संगठन तो होगा ही।
इतने लोग संगठित होकर के तब देश का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं और शासन सत्ता उनके हाथ में आती है। कानून बनाते हैं, टैक्स लगा देते हैं, GST लगा देते हैं, दुनिया भर का रेट बढ़ा देते हैं, कहीं डीजल घटाते हैं, कहीं बढ़ाते हैं, कहीं गैस सिलेंडर फ्री देते हैं, कहीं महंगा देते हैं। ये सब उनके हाथ में सत्ता आ गई, याद रखना। लेकिन कैसे आई सत्ता? संगठन से आई सत्ता। संगठन के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सास बहू में संगठन होना चाहिए, भाई भाई में संगठन होना चाहिए, पिता पुत्र में संगठन होना चाहिए, पति पत्नी में संगठन होना चाहिए। कितने घरों में तो देखा जाता है पति पत्नी में भी संगठन नहीं है। पत्नी अलग रोटी बना रही है, पति अलग अपना खिचड़ी पका रहा है, पत्नी उधर बैठी है, पति इधर बैठा हुआ है। बोलते हैं हमारी बोलचाल नहीं है, ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। तो हमने कहा ये 4 बच्चे कैसे हुए? बोले जब हुए तब हुए, अब नहीं हो सकते। ऐसे लफाड़िया लोग हैं। क्या बवाल बनाते हो? इतनी गुस्सा क्यों करते हो? अरे डोकरा डोकरी कम से कम हिल मिल करके रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का दुख सुख सुनो और भाव से रहना चाहिए। जब जवानी थी, जरूरत थी, तब खूब आंख मारा और मुस्कुरा जाओ, खींचे काटा। अब जा करके डंडा मारना है, ए चल डोकरा उठ उधर। तो ऐसे सब गलत काम नहीं करना चाहिए। हिल मिल करके बुढ़ापे तक रहना चाहिए। बूढ़े लोग जिनके मुंह में दांत नहीं है, जिनके सब बाल पक गए हैं, बाल झड़ गए हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, चमक दमक का चेहरा नहीं है, जिनके पांव डगमगा रहे हैं, हाथ से काम नहीं हो रहा है, उनके पास में भी बैठ करके 2 मिनट प्रेम कर दिया करो, उनको हंसा दिया करो, उनका हाथ छू लिया करो, पैर छू लिया करो, उनको हंसने वाली बात कह करके खुश कर दिया करो। फिर देख लेना, तुम्हारा घर ही मंदिर न बन जाए तो हमसे कहना, और घर स्वर्ग न बन जाए तो हमसे कहना, और घर में जो कुछ चाहे तो सब कुछ होने वाला। गुरुदेव श्री संदेश साहेब की जय। गुरुदेव श्री संदेश साहेब की जय। ये थोड़ा मस्त रहना चाहिए। ये माताएं जो कहाँ जा रही हैं, इनका समझ में नहीं आ रहा। दूध दूहने जा रही हैं? मैं दान डालने जा रही हैं? दान पात्र में डाल रही है कुछ। दान पात्र में दान डालने जा रहे हैं? डाल तो रही है साहब। अरे दान मत डाला, ये बैठ के सुने। नहीं डाला तो है कुछ। दान वान क्या डालने की बात को डाल। नहीं डाला है साहब कुछ। मैंने सोचा उसमें नांद में दाना डालने जा रहे। बैठ के सुनो, वहां घर में मत जाओ, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, यही समझा था। हाँ ध्यान से सुनते हो, दान भी डालने का बात को डाल देना। थोड़ी देर और सत्संग होगा, फिर समाप्त करेंगे, फिर कल ज्यादा करेंगे, क्योंकि आज रात में हम देर में आए थे। आ तो गए थे वहां 9:30 बजे, वो जहाँ रोड एलनाबाद के पास खत्म होते, लेकिन वहां से रास्ता ही नहीं दिखता था कि किधर गाड़ी ले जाओ। हमारे एक संत ने तो पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दिया, बोले यही ला दो। मैंने कहा रे फोन करो उसको। फोन किया तो हर्ष भाई ने उठाया। हर्ष ना, उसने कहा मैं पापा नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। मैंने कहा पापा कहाँ है? बोले बाहर। उसका नंबर तो बताओ पापा को। पापा को बताया, पापा ने तुरंत गाड़ी भेजा कि जाओ वहाँ गुरुजी खड़े। मैंने कहा खड़े मत हो, धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलते गए, आगे इनकी गाड़ी मिल गई, तब रास्ता बताया तो हम आ गए। भटकते भटकते गुजरात से गुरुजी रात के अंधेरे में आ गया है। ये मेरी जिंदगी भी बहुत मेहनत की जिंदगी, संघर्ष तो नहीं है, लेकिन मेहनत तो है। यात्रा बहुत मेहनत का था। अगर हम खुश रहते सब ठीक रहता। यात्रा में कौन कष्ट है? सफर माने क्या होता है? सफर माने यात्रा, और सफर इंग्लिश का शब्द है। सफर माने कष्ट भी होता है। सफर माने यात्रा भी है, सफर माने कष्ट भी है। हाँ, तो यात्रा तो थोड़ा कष्ट होता ही है। तो मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। भलाई, और 5 ही चीज भलाई। भलाई यानी, भलाई किसे कहते? सज्जनता, अच्छाई, गुण, ये सत्संग से प्राप्त होता है।
ये 5 चीजें सत्संग से मिलती, इसलिए सत्संग में हमको सबको ध्यान देना चाहिए और सत्संग श्रवण करना चाहिए, अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? कबीर साहब बहुत अच्छा समझा और सुंदर। सत्संगत से सुख होता है, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाए, जहाँ अपनी संगति होए। सत्संग से सुख होता है और कुसंग से दुख होता है। कबीर कहते वहां जाओ जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती, वो संगत तुम्हारी संगत है, वहां पर बैठो तो आत्म शांति प्राप्त करो। संग का रंग मनुष्य के ऊपर बहुत जबरदस्त लगता है, इसलिए अच्छी संगत हमेशा करो। मैंने सुना है किसी कमरे में 2 पोटली टंगी हुई थी, छोटी सी कहानी। उस घर में संत मेहमान आए और उसी कमरे में उनको ठहरने को दिया गया कि आप यहाँ ठहरो। एक पोटली से खुशबू आ रही थी, दूसरी पोटली से बदबू आ रही थी। तो संत आपस में चर्चा करने लगे, दोनों गुरु भाई, कि एक पोटली से खुशबू आ रही, दूसरी से बदबू आ रही, बात क्या है? पोटलियों ने कहा संदेह मत करो, हम बता देते हैं। हमारे अंदर केसर रखी हुई थी, मालिक केसर तो निकाल ले गए, लेकिन केसर की सुगंध अभी भी है। दूसरी पोटली बोली मेरे अंदर लहसुन रखा हुआ था, लहसुन तो निकाल ले गया मालिक, लेकिन लहसुन की दुर्गंध अभी भी। याद रखना, पोटली से लहसुन निकल चुका है, पोटली से केसर भी निकल चुकी है, लेकिन केसर की सुगंध और लहसुन की दुर्गंध अभी भी पोटली में कायम है। और पोटली कपड़े की है, पोटली कपड़े की है, पोटली जड़ है, पोटली कोई जीवित नहीं है, पोटली कोई कपड़ा में जान नहीं है, कपड़ा बेजान है, लेकिन वो भी सुगंध और दुर्गंध को अपने अंदर खींच कर रखता है। तो मनुष्य तो जानदार प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, ये जैसी संगत में जाता है वैसी संगत में कुछ सीख करके आता है। एक सेठ जी सत्संग सुनने के लिए गए और सत्संग बैठे सुन रहे थे, तो घर में एक बहुत बड़ा ग्राहक आ गया। सेठानी ने कहा जाओ सेठ जी को बुला के दे। तो लड़का बुलाने के लिए गया सत्संग में, तो देखा सत्संग बहुत जोर शोर से चल रहा है और सेठ जी ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, ताली बजा रहे, मुस्कुरा रहे। लड़का भी पीछे बैठ गया। 1 घंटे लड़का बैठा रहा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो लड़का आया सेठ जी के पास, बोला तू क्यों आया? मेरे को मम्मी ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। तो कितनी देर हुई तुझे आए भी? मैं तो 1 घंटे से आकर बैठा हूं, तो बताया क्यों नहीं? सत्संग धूमधाम से चल रहा था, आप रस ले रहे थे सत्संग का, तो तू फिर क्या करता रहा? बोले मैं भी रस लेने लगा, बैठ गया पिता के पीछे। बोले तूने रस ले लिया, तेरे को पता है ये साधु संत है, इसके सत्संग का प्रभाव पड़ जाएगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। तो बोले पिताजी आप रोज सुनते हैं, आपका जिंदगी बदला? अरे बोले मैं तो ऐसे ऐसे हजारों साधु संतों को निकाल दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बोले अरे पिताजी तेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ क्यों आता है सत्संग में तू बैठता है? बोले मैं तो इसलिए आता हूँ कि यहाँ से मेरा प्रचार हो जाता है, गुरुजी नाम बोल देते हैं 2-3 बार सेठ जी का, तो मेरी दुकान चलती है, ग्राहक आते हैं, और मुझे साधु से क्या लेना देना। लड़की ने कहा चलो कोई बात नहीं, घर चलो, बड़ा ग्राहक आया है, सामान बेचना है, चलो। गल्ले का व्यापारी था, वो गया, अनाज का क्रेता विक्रेता। ग्राहक को फाइनल किया, तब तक एक गाय आई दौड़ती हुई, और गाय ने जो है अनाज मुंह में दबा लिया, खाना शुरू कर दिया। तो सेठ बोला कि ए लड़के तू जा, इसको गाय को जल्दी पकड़ और इसके मुंह का अनाज छीन ले और इसको 2 डंडे मारकर भगा दे। तो लड़के ने कहा पिताजी अभी सत्संग से सुनकर आए थे, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कभी धर्म नहीं दूजा। तो गाय खा रही है, खा लेने दो, 2 डंडे क्यों मारेंगे, थोड़ा 2 मुंह खा लेने दो फेंकी। बोले यही तो कमी हो गई, एक ही दिन तूने सत्संग सुना, तेरे ऊपर सत्संग का असर पड़ गया हो, गाय को खिलाया।
तो मैं तो 50 साल से सुन रहा हूँ गाय को एक दाना नहीं खाने देता हूँ, तो क्या ये अब मत आना सत्संग में, तेरे ऊपर असर पड़ ही गया, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जैसे पत्थर दिल होता ना, पत्थर को 100 साल पानी में डाल दो, पानी से जब पत्थर की चट्टान को निकाल कर बाहर करो और उसमें हथौड़ी मारो, अंदर फोड़ो तो अंदर सूखा सब सूखा रहता है, और हथौड़ी मारो तो चिंगारी निकलती, आग की चिंगारी निकलती है। ऐसे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो पत्थर की चट्टान जैसे हैं, वो 50 साल भी सत्संग सुनते रहे लेकिन कोई असर नहीं पड़ता, वो जैसे का तैसा रहता है। जब मारो हथौड़ी तो चिंगारी ही निकलता उसके अंदर आग भरी हुई है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे सत्संग मत सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग अंदर तक उतरना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए, जीवन में दया आनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, सेवा बढ़नी चाहिए, गम खाने की शक्ति बढ़नी चाहिए, और घर को संभालने की कला बढ़नी चाहिए, और घर को स्वर्ग बनाने की कला विकसित होनी चाहिए, घर अध्यात्ममय होना चाहिए, और आपके घर में प्रवचन का वातावरण बनना चाहिए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू ये सब छूट जाना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध खाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए, ऐसी जिंदगी बनाइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संस्कार देने वाले